तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। कल हम लोगों ने 3 प्रश्नों तक प्रश्नावली आपका 1.1 क्या था आपका प्रश्नावली आपका क्या था 1.1 प्रश्नावली 1.1 का कितने 3 प्रश्नों तक आप लोगों को हमने कर लिया था। यस सर। अब आपके पास बचा चौथा और पांचवा। ठीक है, चौथा वाला प्रश्न करते हैं। ठीक, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आप लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। समझिए क्या बोल रहा है। देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको प्रयोग करना है और प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये बात वो बोल रखा है। भैया पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं भाई 0 1 2 3 4 ऐसे ही आपका अनंत तक चला जाएगा और -1 -2 -3 -4 ये सभी क्या है आपका पूर्णांक है। लेकिन उसने बोला कि पूर्णांक कैसा हो भैया, धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक कैसा होना चाहिए, हाँ या ना। जब इतना होना चाहिए तो इसको क्या करिए, बजरंगबली की जय मिटा दीजिए, है कि नहीं है। लेकिन 0 भी जो है क्या है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है ना। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक है, नपुंसक पूर्णांक है। क्या है, नपुंसक पूर्णांक है। कहने का मतलब ये पूर्णांक है लेकिन ना तो धनात्मक है और ना। अब बचा क्या भैया, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, ऐसे ही आपके जितने भी आपके होंगे ये सभी क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। आगे क्या बोल रहा है, पूर्णांक का वर्ग। अब ये सभी पूर्णांक हैं भैया। जैसे पूर्णांक 1 है, 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, हाँ या ना, आएगा ना। अब ये क्या है आपका 2 है, अगर 2 का वर्ग करेंगे, क्योंकि बोल रहा है देखिए पूर्णांक का वर्ग करने के लिए बोला, हमने वर्ग कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना आया भैया, 4 हुआ। अब 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिका, अरे जबरदस्ती 6 आएगा। 3 का स्क्वायर है 3 त्रिका 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 हो गया। अब कह रहा है जो वर्ग संख्या आई 1 4 9 उसको अगर हम 3 से भाग दें तो उसको तो 3m 3m+1 के रूप का होगा। यही तो बात वो बोल रहा है और कुछ बोल रहा है। यही बात ना उसने बोला कि भैया कोई पूर्णांक है धनात्मक, उसका जब वर्ग करिएगा, वर्ग करने के बाद अगर आप उसमें 3 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 3 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अब जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं भैया, 1 है, 1 में क्या करिए, 3 से भाग दीजिए, 3 0 यहाँ, बजरंगबली की 1 आया, आया कि नहीं आया। अब भैया 1 को आप क्या करिए, 3 × 0 प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या करिए भाई, 0 क्या एक पूर्णांक है तो हो गया 3m+ का, कर लिया कि नहीं कर लिया, यहां तक कोई तो दिक्कत है नहीं। अगला वाला क्या बोल रहा है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है ना। अब 4 को भी भैया 3 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 3 कम 3 कितना आया आपका, 1 आया। तो क्या 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 × 1 प्लस का 1 आया कि नहीं आया। अब क्या करिए, 3 और 1 क्या करिए, m मान लीजिए, m का मान दिया, 3m+1 हुआ कि नहीं हुआ। 9 को ले लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या है आपका 9 है। 9 में क्या करिए आप 3 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिए, 3 त्रिका 9 कितना आया शेषफल। तो 9 को क्या करेंगे, 3 × 3
और प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3, इसको मान लीजिए m का मान दिया 3m। तो यहाँ देखिए 3m+1, इसको अगला वाला भी अगर आप 16 करिएगा ना तो 3 से भाग देंगे, 3 × 15, शेषफल कितना बचेगा 1 आएगा। अब फिर आपका 5 आएगा, 5 × 25 आएगा, तो उसको करेंगे देखिए तो 3 × 8 = 24, फिर 1 आएगा, है कि नहीं। तो 3m या 3m+1 के रूप में ही बनेगा, हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है। अब देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, ये तो तरीका मैंने आपको सिखा दिया भाई यही आएगा, लेकिन आपको लिखना है, आपको प्रूफ करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले देखिए आज एक अलग तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, देखिए यूक्लिड, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको देखने को क्या मिला कि भाई क्या कहता है कि a तथा b धनात्मक पूर्णांक, a तथा b धनात्मक पूर्णांक होने पर, नहीं a तथा b धनात्मक पूर्णांक के लिए, a तथा b धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है Q तथा R, यही तो होता है। A तथा B धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R होने पर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस का R होता है या नहीं होता है, हाँ या ना, यही होता है ना। जहां क्या होता है भैया कि R का जो मान होता है सदैव B से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है 0 के, यही होता है क्या, यही होता है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही तो बोलती है। मैंने उसको क्या किया, आपको उतार दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या है, इसने बोला कि भैया माना, यहां पर मान लेते हैं कि माना b बराबर क्या है आपका 3 है ना, b का मान फिक्स किया है कि b को किससे भाग देना है। तो भैया माना b बराबर अगर 3 मानेंगे तो a बराबर क्या होगा आपका, a बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3q और प्लस का r। अब जरा बताइएगा कि r का संभव मान क्या हो सकता है। अब यहां बताइए r का संभव मान क्या होगा। अरे 3 से जब छोटा है भाई, ये r का मान b से छोटा होगा तो r का संभव या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यही ना होगा क्या और कुछ होगा, यही होगा ना। अब क्या करिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्या करिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब r बराबर 0 होने पर हम क्या करेंगे, देखिए r बराबर 0 हाँ रखने पर, r बराबर 0 रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा कि a बराबर 3q प्लस का 0, यही ना होगा। r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3q प्लस का 0 होगा कि नहीं होगा। जब इतना होगा तो इसका मतलब a बराबर क्या हुआ, ये 3q ही ना हुआ। अभी इतना आया, लेकिन आगे कह रहा है भैया कि वर्ग भी करना है, यही नहीं करना है, इसको क्या करना है, वर्ग भी करना है। तो जब आप ये क्या करिए, इसको वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या करिए, बोल रहा है ना वर्ग करने के लिए, तो हम बोलेंगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या सीधे लिख दीजिए वर्ग करने पर, क्या करिए वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे आप इसका तो क्या होगा आपका, देखिए a² बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही ना होगा। जब हम वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a नहीं है, ये क्यूब है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका क्यूब है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया। अरे जब हम इसका वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, पूर्ण वर्ग करेंगे तो ये a का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग न कर रहे हैं तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और 3q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, ये बात समझ में आया ना। अब जब वर्ग करेंगे तो a² बराबर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर, है कि नहीं,
भैया इसका करेंगे, देखिए जैसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स होता है, तभी तो एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए 3q का स्क्वायर है, तो ये होगा 3q मल्टीप्लाई बाई 3q, यही तो होगा। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और q का q में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और q का q में करेंगे तो क्या होगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं आई? जब इतना हो जाएगा आपका, तो अब हमें लाना क्या है भैया, 3m के रूप में बनाना है, यही ना बनाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि a स्क्वायर को तो रहने देते हैं, 9 के स्क्वायर को क्या करते हैं, इसे नहीं सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 3 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का q स्क्वायर हो जाएगा। बात तो वही किया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए कि माना यहाँ मान लेते हैं कि 3q स्क्वायर बराबर क्या है, m है, क्योंकि वो बोल रहा है कि पूर्णांक m के लिए 3m है। तो क्या मैं भाई, अब देखिए आप यहाँ बोलेंगे हम m क्यों मानेंगे, है ना? आपका नाम जो भी है, आपका नाम जो भी आपका नाम है, मान लेते हैं पूरा लोगों का नाम है, अलग अलग नाम है, राजू, भोलू, पंकज, नीरज, सुहानी, ऐसे नाम हो गया कि नहीं हो गया? अब सब लोगों को मैं एक नाम से बताना चाहता हूं कि सबका मैंने काम कर स्टूडेंट मैंने कर दिया, तो सबको ही तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, समझ में आएगा नहीं? अब तो सबको मैं दर्शा दूं ना, तो इस पूरे को दर्शाने के लिए हमने क्या किया भाई पूरे को मैंने क्या m ही बोल दिया। कोई गलती किया है कि नहीं हुआ? भाई घर का आपका कुछ नाम है, मैं आपको भाई प्रेम से मोनू भी बुला करके कह देता हूं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना। तो मैंने क्या किया कि माना 3q स्क्वायर के बराबर मैंने क्या कर दिया m, क्योंकि इसने कहा था भैया 3m के रूप का होगा, है कि नहीं? अब क्या होगा, देखिए a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक तो हो गया ना भाई। मैंने कह दिया कि 3q स्क्वायर बराबर मैंने मान लिया कि m है, तो भैया अब तो a स्क्वायर बराबर 3m लिख सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए पहला वाला हमने प्रूफ कर लिया। अब क्या करते हैं दूसरे कंडीशन में कि भैया क्या करते हैं कि r का मान अब 1 रख देते हैं। क्या कर देते हैं कि पुनः r बराबर 1 समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर r बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा भैया आपका a बराबर 3q प्लस का 1 होगा। लेकिन इसने बोल रहा है फिर वर्ग करने पर, यहां बोल रहा है कि इसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर होगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होता है। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? देखिए यहाँ पर इसको पूरे को a मान लीजिए, इसको आप भी मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यही तो होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं भैया, ये तो इधर रहेगा ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो ये देखिए 3 क्यूब का होल स्क्वायर होगा। तो जरा समझिएगा 3 क्यूब एक जगह पे भैया, यहाँ पर तो 3 क्यूब था, यहाँ पर तो आपका 3 क्यूब है, लेकिन इस 3 क्यूब की जगह पे यहाँ पर क्या है आपका a है। क्या है आपका a है। तो भैया यहाँ पर a स्क्वायर हुआ भाई, जब यहाँ पर a था तो a स्क्वायर हुआ। अब a के जगह पे यहाँ पर क्या है आपका 3 क्यूब है, तो यहाँ पर 3 क्यूब का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो 3 क्यूब का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, यही 9 क्यूब स्क्वायर होगा। यही ना करेंगे, 3 तरीका 9 क्यूब स्क्वायर होगा। समझ में आएगी नहीं बात? अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का जब क्या है आपका 1 हो जाएगा, 1 अब प्लस क्या होगा आपका, देखिए 3 क्यूब स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो ये करेंगे 2a का मान क्या होगा 3 क्यूब अब इंटू b का मान क्या है आपका 1 दिया है। यहां तक तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आया आपका देखिए कि a स्क्वायर बराबर 9 क्यूब स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना का कितना होगा 6, और क्या भाई 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 क्यूब। इसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है भाई? कहीं पर लिख सकते हैं भाई प्लस माइनस। तो हो जाएगा आपका देखिए 6 क्यूब अब प्लस का आपका 1। आपको लिखना किस रूप में भैया, 3m प्लस 1 के रूप में। देखिए यहाँ पर प्लस 1 है, इसका मतलब ये 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यहाँ तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या होगा देखिए कि a स्क्वायर बराबर इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है,
कॉमन तो आपको आता है लेने ना। तो इन दोनों में देखिए आपका 3 कॉमन है क्या? हाँ है ना। तो 3 जब कॉमन है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर देखिए 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 दूना के 6 2 क्यूब, यही बचेगा क्या? बचेगा। इसका बाहर खोल करके देख लीजिए, अगर करेंगे 3 तरीका 9 क्यू स्क्वायर अब प्लस 3 दूना के 6 क्यू, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? अब प्लस का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर अगले स्टेप में ही मान लेंगे इतने के बराबर क्या मान लेंगे, फिर मान लेते हैं हम क्या है कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है आपका m है। क्या है? माना 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर क्या है आपका m है। तो जब m हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे देखिए कि यहाँ पर इसके आगे लिखते हैं देखिए कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, इसको मिटा देते हैं। यहां तक बात समझ में आई या कोई दिक्कत है? आया ना। अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप क्या है भैया कि एक बार मैंने r बराबर 0 रख दिया, r बराबर 1 रख दिया, और एक बार r बराबर क्या रख देंगे अब 2 रख देंगे। तो अब r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो a बराबर क्या होगा आपका 3q प्लस का 2, क्योंकि r का मान क्या हो जाएगा इस बार 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब क्या करेंगे भाई, फिर बोल रहा है कि वर्ग करिए। पहले इसको आपको करना क्या है, वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वही कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर यही हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के नहीं फॉर्मूला, तो क्या होगा a स्क्वायर बराबर होगा देखिए a प्लस बी, तो वही हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर की जगह पे क्या होगा आपका भाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू a का मान 3q और प्लस b का मान सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अरे भाई a स्क्वायर किया ना, और प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा कितना 4 ही ना आएगा। तो मैंने सीधे पहले ही लिख दिया 4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना मैंने बताया है, यही ना बताया है। तो भाई a यहाँ पर a था तो a स्क्वायर हुआ। अब इस a की जगह पे यहाँ पर देखिए 3q है, तो 3q का जब हम होल स्क्वायर करेंगे भैया, जब यहाँ पर a की जगह पे a स्क्वायर है तो यहाँ 3q का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होगा 3q मल्टीप्लाई बाई 3q। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और q का क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई b स्क्वायर की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और प्लस 2 और a का मान 3q और b का मान 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ 4 के ये ये तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है 2ab है ना। तो 2a का मान कितना है यहाँ पर 3q और b का मान कितना है 2, समझ में आया। अब जब करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसका करेंगे 3 दूना के 6 दूना के 12q हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 12q, 3 दूना के 6 दूना के 12 का q हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए अब हम करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख लीजिए 12q प्लस का ये देखो 4 है ना, ये जो 4 है। अब जरा बताइए 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और प्लस का 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a स्क्वायर बराबर इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है क्या तीनों में। मैंने इसको बनाया है क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो हम 3 जब कॉमन ले लेंगे तीनों में, इसमें क्या बोला 3 तरीका 9, तो 3q स्क्वायर हुआ प्लस 3 चौके 12 हुआ ना, तो यहाँ हो जाएगा 4q और 3 एक कम 3 प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब इस पूरे की जगह हम मान लेंगे क्या हो जाएगा m। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर
m मान लिया। हमने क्या किया, 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m मान लिया। तो a² बराबर 3, यहाँ हो जाएगा m प्लस 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यहाँ तो 3q² प्लस 2q, यहाँ एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका कहाँ गया, एक कहाँ गया, ये है, ये हो गया। तो देखिए उसी रूप का हुआ ना। देखिए वर्ग हमने किया, या तो 3m के रूप में आया या 3m प्लस 1 के रूप में आया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही आपका क्या है, इसका सल्यूशन है। उतारिए अगला वाला बताते हैं। देखिए ये वाला भी जो आपका प्रश्न है ना, एकदम डिक्टू चौथे की तरह है। उसमें वर्ग करने के लिए कह रहा था, और इसमें क्या कह रहा है भैया, घन कर दीजिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उसके कहने का मतलब है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक भाई मैं अब लिख देता हूं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, एक होता है भाई, सभी पूर्ण संख्याएं यही ना होता है इसका, और इसका ऋणात्मक मान का संग्रह क्या होता है, वो पूर्णांक होता है। और धन है, धनात्मक पूर्णांक भाई एक हो गया, भाई 0 तो होगा नहीं, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब भैया 1 का अगर हम घन करेंगे, घन के लिए बोल रहा है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका, 1 ही होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका, 2 दूनी 4 दूनी के 8 होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिक के 9 त्रिक के 27। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64। समझ में नहीं है? अब इसमें अगर आप 9 से जब भाग देंगे, किसमें, 9 से जब भाग देंगे, तो ये 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बात समझ में आई ना? 9 से भाग दे करके देख लीजिए, 1 है। अब भैया 1 में अगर आप 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 0 कितना आया, 1 आया। तो भैया आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणित 0 प्लस का 1। भैया 9 0 को मान लीजिए m प्लस 1, होगा कि नहीं होगा? 8 है, 8 है ना? तो 1 भाई 8 में 9 का 0 भाग दीजिए, 9 0 यहाँ कितना आया, 8 आया। तो भाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 0 और प्लस का 8, इसको भी लिखेंगे तो कितना होगा, 9m प्लस का 8 होगा, यही ना होगा? अब क्या करिए, 3 का क्यूब कितना है आपका, 27 है। तो 27 में किसका भाग दीजिए, 9 का, 9 त्रिक का कितना आया शेषफल। तो 27 बराबर क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 0। तो ये होगा 9, 3 को लिख दीजिए हम, 9m 9m प्लस 8 9m प्लस 1। भाई 9m प्लस 1 9m प्लस 8 वो इसी रूप में बन रहा है, कुछ और बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इतना आपका हो गया तो हम क्या करेंगे, वही तरीका अपना देंगे बजरंगबली की जय वाला। समझ में आया कि नहीं आया? वही तरीका अपनाइए, बस आपको लिखना है, इसमें कुछ दम थोड़ी ना है। इस बार क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान अगर है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, a बराबर क्या हो जाता है, bq प्लस r, यही ना होता है। जहां पर क्या होता है भैया कि r का जो मान होता है सदैव छोटा होता है b से, और ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, यही ना होता है। अब यहां पर हम माना मान लेंगे कि माना b बराबर क्या है आपका 3 है। क्या मान लेंगे, b बराबर 3 मानेंगे। यहाँ 9 मत कर दीजिएगा 9, क्योंकि यहाँ पर घन करेंगे तब 9m के रूप में लिखेंगे, क्योंकि वहां पर तो वर्क कर रहे थे 3, लेकिन इस बार हम मानेंगे क्या, 3 ही मानेंगे, क्योंकि 3 का अगर हम वर्क करेंगे 3 3 9 3 27 है, उसमें आपको 9 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पर b का मान क्या मानेंगे 3। मैंने इसीलिए बताया ना कि दूसरा वाला डिक्टू है, बस उतारिए। वहां पर वर्क कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे आप, घन करेंगे। ठीक, तो जब 3 रखेंगे यहाँ पर b का मान क्या होगा आपका 3 हो गया। तो जब 3 हो गया तो r का संभव मान क्या हो जाएगा आपका, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। इसलिए मैंने बताया ना कि 0 और 1 2, क्योंकि 0 का वर्क करेंगे 0, 1 का वर्क करेंगे 1, और 2 का वर्क करेंगे, 2 का घन करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी, भैया r का संभव मान 3, 0 का घन करेंगे तो 0 आया, तो वो 9m के रूप में हो जाएगा। ठीक, और 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, तो 9m प्लस 1 के रूप का होगा, और 2 का घन करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, 9m प्लस 8। समझ में आई कि नहीं बात यहाँ तक? अब क्या करते हैं भैया, r बराबर, भैया जब b बराबर 2 रखेंगे तो r का संभव मान क्या होगा, 0 1 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे, b बराबर हम 3 यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा आपका, a बराबर 3q
प्लस का आर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आर बराबर क्या रखिए, 0 होने रखने पर आर बराबर 0 आप जब रखिएगा तो क्या आएगा आपका, आर बराबर जब आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर क्या होगा आपका, देखिए ए बराबर 3q प्लस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3q प्लस का 0 का मतलब ये 3q ही हो गया। अब आगे वहां पर देखिए बोल रहा है भैया इसका क्या करना है आपको, घन करना है। क्या करना है, घन करना है। तो क्या करेंगे, घन करने पर क्या करेंगे, घन करने पर जब घन करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा बराबर यहाँ 3 क्यूब का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं उसमें। अब करेंगे तो भैया तो a क्यूब बराबर देख लीजिएगा 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा आपका 27। कितना हो जाएगा आपका 27। और क्यूब का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब वहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप क्या करिए, अब देखिए a क्यूब तो आपका है, ये है a क्यूब तो आपका है ही। क्या करिए आपका 27 क्यूब को आपको लाना क्या है, 9m के रूप में लाना है, यही ना लाना है। तो क्या करिए 9 कॉमन ले लीजिए। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 9 गुणित 3q का क्यूब, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 9 त्रिका 27 क्यूब का क्यूब हो गया। यहां तक तो बात समझ में आई ना मेरी जान। जब यहां तक बात समझ में आ गई तो एक अब यहां पर मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि माना, क्या माना भैया कि 3q का क्यूब बराबर m है। क्या है, 3q का क्यूब बराबर m है। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 9m। यहां तक कोई दिक्कत, पहला हो गया कि नहीं हो गया भैया, पहला वाला चीज मैंने प्रूफ कर दिया कि 9m के रूप का हो गया। ठीक, अब क्या करिए वही r का मान क्या रख दीजिए 1। अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में अगर आप रखेंगे तो a बराबर क्या होगा आपका 3q अब प्लस r का मान अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब r का मान अगर आपका 1 हो गया तो अब इसका क्या करना है, हमें घन करना है। क्या करना है, क्योंकि वहां बोल रहा है कि प्रभु इतने तो मत छोड़ो, थोड़ा घन भी तो कर दो। क्या करो, घन कर दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर जब घन आप करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा इधर, इधर ये पूरा है तो पूरे का ना क्यूब होगा। तो 3 क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा आपका होल क्यूब। यहां तक तो समझ में आई बात है कि नहीं। इसके नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। ठीक, अब यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब करेंगे तो भैया ये a क्यूब हो गया बराबर, ये देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। जानते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है मेरी जान। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस का b। ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। यहाँ पर a था तो a क्यूब हुआ, अब a की जगह पे यहाँ पर क्या है 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, बताया ना 27 क्यूब का क्यूब। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब b की जगह पे है कितना आपका 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ समझ में आया, प्लस यहाँ है क्या 3 a का मान कितना है आपका, यहाँ पर देखिए a का मान कितना है भाई, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a हुआ। अब इस a की जगह पे यहाँ पर कितना दिया है 3 क्यूब दिया है, तो 3 इंटू 3 क्यूब इंटू b का मान तो आपका 1 है, ब्रैकेट a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस का 1। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका हो जाएगा देखिए a क्यूब बराबर 27 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस इसका करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। और यहाँ देखिए 3 क्यूब प्लस 1 है, कितना है आपका 3 क्यूब प्लस 1 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मत खोलिए इसको,
क्या करिए भाई, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, क्या करिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, देखिए 27 क्यूब का क्यूब अब प्लस 9 3 क्यूब प्लस का 1, ये प्लस 1 अलग कर दिया। ठीक है, इन दोनों में देखिए क्या आपको कॉमन दिख रहा है। हमें बदलना क्या है, 9m + 1 के रूप में बदलना है, तो 9 इन दोनों में कॉमन ले लीजिए भाई, +1 यहां बना है ना, बनेगा नहीं, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, ले लिया कि नहीं ले लिया, तो क्या करिए a क्यूब बराबर 9 जब कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा क्या आपका 9 त्रिका 3 क्यूब का क्यूब अब प्लस ये तो 9 आपका बाहर आ गया ना, तो यहाँ क्या बचा आपका बस 3 क्यूब प्लस 1 आया कि नहीं आया, या फिर ऐसे लिख दीजिए 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 इतना आया, अब प्लस का 1 आया कि नहीं आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब जब यहाँ पर आया तो मान लीजिए इतना के बराबर क्या m, तो माना क्या माना 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 बराबर m। जैसे सोना बाबू नाम सुनीता है, आपने रख दिया नाम क्या रख दिया सोना, मेरा सोना, ऐसे ही इसका नाम मान लीजिए नाम कुछ और रख दिया हमने सोना बाबू, समझ में नहीं है, आप प्रेम से उसको बुलाते हैं ना सोना बाबू, तो ये समझ लीजिए भाई, ये तो मैंने बताया ना मैथ मेरी क्या गर्लफ्रेंड, तो इसका भी मैंने नाम रख दिया सोना, मेरी छोना मेरा बाबू, तो सोना बाबू की जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए आप a क्यूब बराबर 9 और इस पूरे की जगह हमने क्या मान लिया m प्लस का 1, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, हो गया ना, ये देखिए 9m + 1 के रूप का बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा स्टेप क्या है, देखिए अब तीसरे कंडीशन में r बराबर वही लिखेंगे पुनः, r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, क्या रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा a बराबर क्या होगा 3 क्यूब प्लस का 2, यही ना होगा क्या और कुछ होगा, यही होगा। अब क्या करेंगे पुनः वही घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर, जब घन करेंगे इधर तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर इधर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, यही ना हो जाएगा, तो a प्लस b का होल क्यूब, इसमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा a क्यूब बराबर वही होगा, देखिए 3 3 9 3 27 क्यूब का क्यूब, 27 क्यूब का क्यूब क्योंकि 3 क्यूब का होल क्यूब है, अब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस 3, यहाँ देखिए 3 इंटू a का मान कितना है 3 क्यूब प्लस इंटू b का मान कितना है 2, अब ब्रैकेट में a प्लस b कितना है आपका 3 क्यूब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अरे भैया 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब था, तो यहाँ पर 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27 का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी के 8, 2 का क्यूब करेंगे इधर 3ab, तो 3a का मान 3 क्यूब और b का मान 2, इसके बाद ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही बस वही फार्मूला है, बस यही फार्मूला, एक रास्ता बदल लीजिए बस, समझ में आएगा नहीं, चाहे राम कहिए चाहे बजरंगबली कहिए चाहे हनुमान कहिए, भगवान ही सब हैं, सब क्या हैं भगवान है, ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पर है। अब आगे क्या करिए, आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए a क्यूब बराबर इसको लिख लीजिए 27 क्यूब का क्यूब प्लस इसका करेंगे, देखिए 3 त्रिका 9 दूना के 18 क्यूब, 18 क्यूब और उसको रहने दीजिए 3 क्यूब प्लस का 2, ये 8 को अलग कर दीजिए, यहाँ तक समझ में आया। इन दोनों में क्या कॉमन आपको लेना है 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9m + 8 के रूप का आपको बनाना है, यही तो बोल रहा है ना बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको तो मिटा दें, कोई वो नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इतने में हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए 9 कॉमन ले लें, 9 का करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो a क्यूब बराबर 9 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बचेगा क्या 9 3 27, 3 क्यूब का क्यूब बचेगा, हो जाएगा, प्लस इसमें 9 कॉमन ले तो कितना बचा, इसमें 2 क्यूब बचा, इसमें बचा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 क्यूब, है कि नहीं है। अब ब्रैकेट में क्या बचा 3 क्यूब प्लस का 2, यहाँ तक बचा कि नहीं बचा, यहाँ गुरुजी कैसे 2 बची, अरे भैया 18 क्यूब में से 9 कॉमन लिए हैं ना, तो 9 दूना के 18 2 बचेगा ना, बचा कि नहीं है,
18 रोटी में 9 रोटी आपने कॉमन ले लिया भाई ब्रैकेट से बाहर, तो 2 रोटी बचेगी ना, तो 2 के इतना हुआ, अब प्लस का क्या हो गया 8। अब इतना पूरा के बराबर क्या मान लीजिए m, या फिर इसका अंदर गुणा कर दिए तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 दूना के 6 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना होगा 2 दूना के 4 क्यू प्लस 4 क्यू, इस पूरे के जगह पे वो लिख सकते हैं। ठीक है, जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना क्या भैया 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m मान लिया। बात समझ में कि नहीं आई? अब क्या करेंगे तो a क्यूब बराबर 9m अब प्लस आपका 8 बचा है, यही आपको क्या करना था, दर्शाना था, प्रूफ करना था, यह हमने आपको दिखा दिया। अब आप लिख दीजिएगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्थिति 1, स्थिति 2, जैसे किसी को मान लीजिएगा एक स्थिति कहाँ गया भैया, किधर गए मालिक, ये भाई स्थिति 1, स्थिति आपका कहाँ गया, स्थिति 2, स्थिति 3 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। प्रश्नावली 1.1 आपका खत्म हो गया। बजरंगबली की जय। समझ में आया?